बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे YouTube चैनल शान मुसलमान को देखने वालों को खुश आमदीद। फिरौन बादशाह कैसे बना? ये वो बदबख्त है जिसका गर्क होने का सबको पता है, जिसकी बादशाहत का सबको पता है, लेकिन ये बादशाहत से पहले क्या था ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। जैसा कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब फिरौन हुआ करता था और रोम के बादशाहों का लक़ब कैसर और फारिस के बादशाहों का लक़ब किसरा हुआ करता था और यमन के बादशाहों का लक़ब तुब्बा और तुर्क बादशाहों का खाकान और हबशा के बादशाहों को निजाशी कह के पुकारा जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाए जाने वाले फिरौन का निस्ब कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि वलीद इब्ने मुअस्सिब बिन रजान ये फिरौन का असल नाम था और इसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तांबा चमकता है। इस वजह से यहूद व नसारा फिरौन को काबूस भी कहा करते थे। किताब कससुल अंबिया के मुसन्निफ लिखते हैं कि बादशाहत से पहले फिरौन मजदूरी और तिजारत का काम करता था। एक रोज गुर्बत से तंग हाल फिरौन बाजार की जानिब गया तो फिरौन की हमान से मुलाकात हुई। ये पहली मुलाकात ही फिरौन और हमान के दरमियान दोस्ती का सबब बन गई। ये दोनों मलाउन मिस्र के बाजार में काम ढूंढने के लिए गए और उन दिनों खरबूजों की तिजारत अपने अरूज पर थी। ये दोनों एक ताजर के पास गए और उसे काम मांगा। उस ताजर ने कहा कि अगर ये खरबूजे तुम ले जाकर बाजार में बेच दो तो मैं कुछ खाने पीने का तुम्हें सामान मुहैया कर दूंगा। फिरौन ने खुशी खुशी वो खरबूजे पकड़े और हमान से कहा कि तुम यहीं रुको, ये सारी तिजारत मैं खुद करके आता हूँ। ये कहकर फिरौन वो खरबूजे लेकर चल पड़ा और जब बाजार गया तो उसे पता चला कि वहाँ का एक असूल था कि वो माल उधार पे लिया करते थे, लिहाजा ये असूल उसे उसके ताजर ने नहीं बताया था। फिरौन ने एक चाल चली और वो गुस्सा करके वो खरबूजे एक दुकानदार को दे आया और आकर अपने ताजर से कहा कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया, ये असूल तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। और वहां से नाराज होकर निकल गया और वो मिस्र के दरोगा के दरबार में गया और किस्मत से दरोगा उस वक्त अपने दरबार में मौजूद था। फिरौन ने दरोगा को जाकर कहा कि मुझे कोई काम दे दे और मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी में रहना चाहता हूँ क्योंकि भूख से मेरी बस हो चुकी है। तो दरोगा ने उससे सवाल किया कि तुम कैसा काम करना जानते हो? तो उसने कहा कि काम तो मैं कोई नहीं जानता, मुझे अपने कब्रिस्तान का दरोगा बना दीजिए और मेरी इजाजत से कोई भी शख्स अपना मुर्दा वहां दफन न कर सके। ये सुनकर मिस्र के दरोगा ने उसे कब्रिस्तान का दरोगा बना दिया और फिरौन खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। उस साल मिस्र में एक वबा भी फूटी हुई थी जिससे बहुत सारे लोग हलाक हो रहे थे। फिरौन ने इस मंजर पर दफन के लिए एक सोने का सिक्का शर्त रख दी। हर कोई एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ अरसे में बहुत माल जमा करके शायरान को दिया। उसने खुश होकर तमाम कब्रिस्तानों का, मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों का फिरौन को दरोगा बना दिया। बादशाह मिस्र अपनी जहालत की वजह से फिरौन को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। फिरौन ने काम को इतना बड़ा किया कि शाह मिस्र गर्विदा हो गया। कुछ वक्त बाद शाह मिस्र का एक वजीर मर गया। उसके मरते ही वो वजारत फिरौन को उसकी काबिलियत पर दे दी गई। एक रोज फिरौन ने अपने दोस्त हमान से कहा, मैं चाहता हूँ लोग मेरी ताजीम करें और मुझे खुदा बनाएं। हमान ने कहा, पहले लोगों को अपना मती बनाओ। फिरौन ने ये सुनकर कहा, लोग तो बिन यूसुफ के पैरोकार हैं, मैं किस तरह से इनको अपना गर्विदा बनाऊंगा। हमान ने कहा, शाह मिस्र से दरख्वास्त करो कि 1 साल तक मिस्र के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक खजाने की बोरियां खोल दी जाएं और ये कहना कि ये सब वाजिबात मैं अपनी तरफ से अदा करूंगा। फिरौन को ये बात बहुत पसंद आई। उसने ऐसा ही किया और अहले मिस्र में अपनी इस काविश का हर जगह ऐलान करवा दिया। जब मिस्र में ये बात फैल गई तो लोग बहुत खुश हुए और इस तरह वक्त गुजरता गया और एक रोज शाह मिस्र अपनी मौत आप मर गया। 3 दिन सोग के बाद जब हुकूमत की बागदौड़ का वक्त आया तो मिस्र के लोगों में फिरौन की अनायतें आम थी और फिरौन मिस्र का बादशाह मुकद्दम हो गया। ये सारी हकीकत थी मिस्र की।
اور فرعون کی کہ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا اور کون تھا۔ مجھے بڑی امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں بہت اضافہ کرے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ جتنا ثواب مجھے بتانے کا ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا اور اتنا ہی آگے سننے والے کو ملے گا۔ شان مسلمان کو یاد رکھیے گا، مسلمان ہر چیز سے بالا تر ہے، عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔